फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बीवी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, दोस्तों के साथ मिलने का प्लान तो बनाते हो पर पूरा नहीं कर पाते, या फिर ऑफिस और काम की भागदौड़ में खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों जो हर बिजनेसमैन, हर एम्प्लॉय फेस करता है। मैं आज आपसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी मदद करेंगे एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस लाने में। ये टिप्स आपकी मदद करेंगे अपने साथ साथ आपकी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम निकाल पाने में। नंबर 1 है दोस्तों, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सोचो आपकी अगर प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ जाए तो आपका वर्कलोड कितना हल्का लगने लगेगा। बट सवाल यह है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करें। इजी, मेक सिंपल टू डू लिस्ट एवरी डे। बजाय इसके कि मैं सब कुछ याद रख लूंगा, एक डायरी रखिए और हर चीज उसमें लिखते चलिए। अपने काम को एक टू डू लिस्ट के रूप में रखिए और जैसे जैसे कुछ होता जाए वैसे वैसे ही उसको टिक लगाते चलिए। नंबर 2, टास्क प्रायोरिटाइजेशन। क्या आप एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन पे काम करने के बजाय किसी छोटे मोटे काम में लग गए क्योंकि वो इजी था? ये क्लासिक एग्जांपल है ऑफ रॉन्ग टास्क प्रायोरिटाइजेशन। जो भी टास्क इंपॉर्टेंट है उसको सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दें और उसको सबसे पहले खत्म करें। इससे ना सिर्फ आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा, क्योंकि आपने सही चीज को पहले कर लिया, और वो चीज जो पेंडिंग रह जाती वो मेजर स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनती, क्योंकि वो आप फायर फाइटिंग मोड में आ जाते। स्ट्रेस और एंजाइटी कम रहने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली वापस आपकी प्रोडक्टिविटी को शूट करेगा। अब सवाल यह है कि राइट प्रायोरिटाइजेशन की कैसे जाए। जो भी आप टू डू लिस्ट बनाते हैं उसको दिन में 3-4 बार देखते चले, और जो जो कंप्लीट होता गया उसे टिक तो लगा ही रहे हैं, लेकिन रीप्रायोरिटाइज भी करते चले। टिक लगाने से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को एक मेजर बूस्ट मिलता है ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ, और आप अपने आप रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू से नो। क्या आपको भी ओवर कमिट करने की आदत है और आप किसी को ना नहीं कह पाते? अगर आपका कोई कलीग आके कहता है यार ये मेरे लिए कर दे प्लीज, और वो काम आपका है नहीं, या फिर किसी काम की आपको नॉलेज नहीं है, या फिर किसी काम के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आपको ना बोलना सीखना ही होगा। लेकिन अपने बॉस को तो मना नहीं कर सकते ना, तो बॉस को मना करने के बजाय एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन दे दें। उन्हें बताएं कि ये भी इस वक्त ऑलरेडी मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस में है। इससे आप न सिर्फ अपनी बल्कि सामने वाले की एनर्जी भी बचा सकते हैं और आपका वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा। काम के बीच में ही थोड़ी थोड़ी देर में एक छोटा छोटा ब्रेक लेते रहिए। अपने मोबाइल को पीछे छोड़ के कहीं एक वॉक पे निकल जाइए, या फिर अपने कलीग के साथ बैठ जाइए बस 2-4 बातें करने। साथ ही कोशिश कीजिए कि अपना काम अपने घर ना लेके आए और अपनी वाइफ, अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार एक फैमिली आउटिंग हो ही जाए। ब्रॉनी वेयर एक नर्स थी टर्मिनली इल पेशेंट्स डिपार्टमेंट में एक हॉस्पिटल में, और उन्होंने एक किताब लिखी है 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इस किताब में उन्होंने मरने वाले लोगों के टॉप 5 रिग्रेट्स लिखे हैं, और उसमें सबसे बड़ा है अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ टाइम न स्पेंड कर पाना। याद रखिए, आपका काम आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इस भाग दौड़ की कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। इन सिंपल टिप्स को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने बिजी दोस्तों के साथ।